हिंद साथियों, सचिन पायलट का कांग्रेस से जाना, ना जाना, यहां जाना वहां जाना, झगड़ा, अनबन, कुछ भी कह लीजिए, ये किसका मामला है? ये मामला कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है। और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहिए या मोदी मीडिया कहिए, और भारतीय जनता पार्टी फुदक रही थी, मगर उन्होंने बहुत सारी चीजें साफ कर दी। कई लोगों के घरों में झगड़ा होता है, हर एक के घर में झगड़ा होता है, कभी कभी झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वही चीज हुई कांग्रेस पार्टी में। अगर किसी बात पे मतभेद हुए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि किसी के परिवार में झगड़ा हो और बाहर वाला उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। वैसी ही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कोशिश करी कि इस झगड़े का हिस्सा बने, क्योंकि वे इस झगड़े में कूदना चाहते थे। कितनी शर्म की बात है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? ये बात साफ है कि सचिन पायलट का जो मतभेद जो भी थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, और वे बार बार कह चुके हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अब देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इतना ज्ञान देने की इच्छा हो रही है, वो ज्ञान बांट रहे हैं। वे अपना ज्ञान अपने पास रखे, जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि उनके पास नेतृत्व की कमी है। उनके पास यदि नेतृत्व होता तो क्या वे वेट करते कि कैसे करके कांग्रेस का नेता कोई बाहर निकले, हम उसे दर पकड़ ले? नहीं करते ना। लेकिन ये दिखाता है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। ये वही पार्टी है जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस बताती थी। अब देखिए, पहली बात, किसी के झगड़े में भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की क्या आवश्यकता? अगर वे इतने ही सक्षम है, इतने ही स्ट्रांग है और वे अपने में सक्षम है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये बहुत छोटी सोच दिखाती है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक प्रणाली ये नहीं होती। लोकतांत्रिक प्रणाली ये होती है, अगर उसके घर में झगड़ा है तो झगड़ा होने दो, उसका फायदा उठाने जाओगे। अगर आज से 25 साल पहले भी ये बात होती तो भी मुझे समझ में आती, लेकिन इस वक्त जब हम इतनी प्रगति कर चुके हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि किसके झगड़ा हो रहा है और कैसे उनके नेताओं को पकड़े। तीसरी बात, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेता नहीं है। तीसरी बात, इसीलिए उन्हें कांग्रेस के नेता चाहिए होते हैं। चौथी बात, उन्हें क्या ये समझ में नहीं आता, क्या ये थप्पड़ की तरह नहीं है कि बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं कि मुझे नहीं आना? कांग्रेस पार्टी के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे, मगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ नहीं आना। उन्होंने अभी तक कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं है। इसलिए आप लोग भी समझिए इनके चाल, चरित्र और चेहरे को। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मेरे फेसबुक पेज से जरूर जुड़िएगा। मेरा फेसबुक पेज है सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट, और मेरा ट्विटर हैंडल है सुजाता इंडिया फर्स्ट। कैपिटल SUJATA, कैपिटल INDIA, डिजिट जो होता है 1ST। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सुजाता पॉल पॉलिटिकल एनालिस्ट, उससे भी जरूर जुड़िएगा। और सुजाता पॉल एजुकेशनिस्ट दूसरा चैनल है, उससे भी जुड़िएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सोचते रहिए, समझते रहिए, दूसरों के झगड़े में मत पड़िए, और ये समझिए कि आपके देश में कौन सा नेता सक्षम है, कौन सा नेता सही है। एक और बात बता दूं, पांचवी बात, ANI की मैंने एक ट्वीट देखा। उसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी ने NSUI के छात्रों को कहा है कि सचिन पायलट के जाने से उनके लिए जगह खाली हो गई। ये सरासर झूठ है और ये निंदनीय है। इसकी भर्त्सना करी जानी चाहिए कि ANI जैसी न्यूज एजेंसी ऐसी झूठी बातों को फैला रही है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।